हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा दोस्त सूरज चौरसिया आप सभी लोगों का हमारे खाटू श्याम बिजनेस आइडिया चैनल में स्वागत है एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं दुकान से जुड़ी समस्याओं के बारे में कि जैसे बहुत लोग नई नई दुकान खोलते हैं तो उनका सामान काफ़ी ख़राब हो जाता है और ऐसे उनका माल बच जाता, कुछ माल ज़्यादा ले आते वो नहीं बिकता है। तो इन सब कारणों में दुकानदार क्या करे और भारी नुकसान होने से कैसे बचे, तो मैं इन्हीं सब टॉपिक पर जानकारी देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि हम हमसे नई नई जुड़ी हमारी वीडियो से नई नई जुड़ी जानकारी आप लोगों के बीच में पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं आगे की ओर। ये जो वीडियो है, जो लोग दुकान नहीं खोले या खोलने वाले हैं या जो लोग अभी नई नई दुकान खोल कर चला रहे हैं और पूरी जानकारी के उन लोगों को नहीं है, यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में आप लोगों को सभी वो जानकारी मिल सके जिससे आप लोग अनजान हैं, जिससे आप लोगों के बारे में नहीं नॉलेज। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग तो पैसा होने के कारण दुकान तो खोल लेते हैं, लेकिन उनको जरा सा भी जो ज्ञान नहीं होता दुकान बारे में, क्या चीज़ रखें, कितना लें, कैसे बेचें, किस हिसाब से लें कि माल एक्सपायर ना हो। बहुत सा माल ऐसा है जो एक्सपायर हो जाता है, बहुत सा माल जो है फेंक दिया जाता है। तो शुरू में ऐसा क्या करें जिससे जो है आप लोगों का नुकसान कम हो। तो चलिए इसी इन सब टॉपिकों में मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप शुरू में नई नई दुकान खोलें तो आप शुरू शुरू में ये ध्यान दें कि आपको उतना ही माल लेना हो, या आप उस एरिया में अगल बगल दुकानों पे देख ले कि उन दुकानों में क्या क्या ज़्यादा अधिक बिकने वाला है, या उस एरिया में ऐसा क्या अधिक बिकने वाला है जो वही आप सामान रखिए। आप तरह तरह के आइटम शुरू में ला के न रखें और पूंजी अपनी ना फंसाएं। कोशिश करें आप पूंजी ना फंसाएं, इतनी छोटे पूंजी से शुरुआत करिए बिजनेस की। ज़्यादा जरूरत नहीं कि आप 8 लाख 10 लाख 6-7 लाख का सामान भर लिए, उसके बाद सेल जरा सी भी नहीं हो रही है, आपको सामान का ज्ञान नहीं है, ऐसे में आपका जो है नुकसान, भारी नुकसान से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आपको नुकसान ना हो तो आप शुरुआत छोटे से करिए, आप कम कम सामान रखिए। जहां आप पेटी लाते हैं वहां जो है 1 दर्जन ले लीजिए, 2 दर्जन ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप वही सामान रखिए जो जिसकी कस्टमर ज्यादा डिमांड करते हो। जैसे नंबर 1 साबुन हो गया, निरमा हो गया, और मंजन हो गया, ब्रश हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया। और दाल जैसे हो गया, दालों में वही वैरायटी रखे शुरू में, जैसे अरहर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, और क्या कहते हैं उड़द की दाल हो गई। मूंग की दाल अभी जिसे नहीं बिकती, बहुत कम बिकती है, बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, उसको शुरू में हम ना रखें। आटा जो है सीमित मात्रा में रखना, क्योंकि आटे में आप अगर आपका आटा नहीं बिकता है और ज़्यादा देर दिनों तक रख जाता है तो आटों में कीड़े लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे कि जो है नमकीनें हो गई। बहुत लोग जो नई नई दुकान खोलते हैं और दुकान को मतलब दिखाने के चक्कर में काफ़ी अधिक नमकीनें ले लेते हैं और नमकीनें सेल नहीं कर पाते, तो इन सब में 3-4 महीने की जो है एक्सपायरी होती है। तो ये एक्सपायर हो जाता है और ये माल आपको लोगों को भारी नुकसान से गुजरना मतलब कि गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आप जो है, जैसे आप जो नमकीन ले रहे हैं तो सीमित मात्रा में ले, और वही नमकीन ले जो आप मतलब लोग खाना पसंद कर रहे हैं। देखिए आप कि यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या चीज़ मांग रहे हैं, क्या चीज़ की सेल ज़्यादा हो रही है, वो चीज़ आप बैठे और सोचे उसी को रखें। शुरू में ज़्यादा मतलब जो है सामान रखने की कोशिश ना करें। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास तमाम आइटम ऐसे हैं जैसे मैं दुकान पे हैं रखता हूँ। 80% आइटम बिकने वाले हैं, 20% आइटम जो बहुत कम बिकते हैं, लेकिन तब भी मैं रखता हूँ, क्योंकि लोग, अब मैं पुराना हो गया, लगभग 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इतना मुझे अनुभव है। यदि आप रखना भी चाहते हैं, जैसे आप कोई इच्छुक है रखने के कि नहीं मैं रखूंगा, तो आप ज़्यादा ना लेकर सीमित मात्रा में सामान लीजिए। जैसे बड़ा कुछ है तो 1 पीस मंगा लीजिए, 2 पीस मंगा लीजिए, पेटी ना लीजिए, दर्जन ना लीजिए। या ज़्यादा सेल उसकी कम है तो एक आधा पीस मंगा लीजिए, ताकि अगर कोई कस्टमर आए तो वो आपके दुकान से वापस ना जाए। अब बात कर लेते हैं कि जो है दुकानदारी कैसे मतलब पता करें कि आपकी दुकान में क्या सेल हो रही है।
क्या चीज़ आपके यहाँ सेल होगी, क्या चीज़ आपको रखना है, आपका जो है कस्टमर क्या क्या चीज़ों का जो रोजाना डिमांड करता है, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। जो जिसे आप नई नई दुकान खोले हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप एक कागज एक पेन ले सकते हैं, और जिसे कस्टमर मांगे कुछ भी, आपके पास जो है वो सामान नहीं, तो आप उसे एक डायरी में लिख कर रख सकते हैं। और वह अगर कम सामान बिकने वाला तो यह 1 या 2 पीस कि कस्टमर वापस ना जाए, अपने दुकान पर रख सकते हैं। ज्यादा सामान ना रखें। कुल मिला के हमारा टॉपिक यही है आज का। कम सामान रखें, जब बिकने लगे तो आप औसत बढ़ाते रहिए, पूंजी बढ़ाते रहिए, कस्टमर आते जाए, आप सामान बढ़ाते रहिए। शुरू में आप कोशिश करिए कम से कम सामान रखना। और नंबर 2 बात काम की, आप अगर आप सामान लेते हैं तो जैसे बहुत लोग होते हैं, मैं भी पहले ये करता था कि सामान की एक्सपायरी नहीं देखता था और सामान ले लेता था। जैसे एक्सपायरी 2-3 महीनों की आती है तो हम देखते नहीं थे, और हम जब 1 महीना बीत जाए तो देखे या कस्टमर जैसे मैं प्रोडक्ट देता था, अगला कस्टमर कहता था कि भैया ये एक्सपायर हो गया, तो ऐसे में मुझे बहुत दुख होता था। तो आप लोग ये गलती ना करें। जो आपके यहाँ सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उससे जब सामान आए तो हर पेटी पर और हर हर चीज पर जो है एक्सपायरी लिखी रहती है। तो आप जो है सामान की एक्सपायरी चेक कर ले तभी सामान ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है बेहद जो है अपनी दुकान में नुकसान होने से जो बच सकते हैं, अन्यथा आप काफी घाटे में जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा अगर आप करते, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, मेरे पास जैसे कुछ सामान कम बिकते हैं, अभी मैं जल्दी ले लिया था, जैसे जो है 1-2 कस्टमर आए हमारे पास, हमसे बोले कि ये सामान रखिए, तो मैं उन चक्कर में जो 10-12 पीस मंगा लिया हूँ। वो सामान का जैसे मेरे पास जो है, आपको मैं बता दूं, ये क्या कहते हैं, ध्यान नाम नहीं आ रहा है। चलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, जब याद आ जाता तब तक बढ़ते हैं आगे। सत्तू, याद आ गया, सत्तू। सत्तू नहीं बिक रहा था तो वो लगे लगे जो हमारे दुकानों में जब सामान होता है तो चूहे भी आ जाते हैं, तो सारे पैकेट जो है सत्तू के चूहे ने काट दिया। इतना महंगा सत्तू था। ऐसे में जो है हमारा काफी नुकसान हो गया। तो यही सब कारण है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप सामान वही रखिए जिसकी डिमांड आपको कस्टमर कर रहा है। आपको ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं है अभी। जैसा कि अब मैं बात कर लेता हूँ, ये मैंने मंगाया था, इसकी सेल काफी कम, ये सिरका है, सोया सॉस, ये जो चाउमीन में पड़ता है, और इसके एमआरपी जो है 75 रुपए है, और ये 500 ml की बोतल आती है। इसकी सेल काफी कम है क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतना जो है एरिया डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ इतनी दुकानें नहीं हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह की, तो ये कम बिकता है। तो 1-2 लोग कस्टमर मांगे तो उनकी डिमांड पे मैंने बोतल रखी है, और ये नहीं बिकी, और ये अभी एक्सपायर हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो आप ऐसे आइटम है जो आप अपनी दुकान पर ना रखें। अगर बहुत आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो एक आधा बोतल भले ही रख दीजिए, लेकिन दर्जन का दर्जन ना रखें, वरना आपको ऐसे नुकसान होता रहेगा। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास ये कलर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, खाने वाला कलर। मुझे भी पहले इतनी नॉलेज नहीं थी। ये जो है पहले मेरे पास 2-4 जो शादी ब्याह में जो ऑर्डर बुक किए जाते हैं उनका पर्चा आया, और उसी में लिखा रहता था, तो मैं उसी आधार पर जो 10-12 पीस जो है इस जो है खाने वाले रंग को अपनी दुकान में मंगा लिया। उसके बाद से जो है ना तो मेरे पास ऑर्डर आया, ना ही ये रंग बिका खाने वाला। अभी ये एक्सपायर भी होने वाला है, तो ऐसे में जो है अब मुझे भारी नुकसान होगा इसमें। तो ये गलती आप लोग ना करें, जो मैं मुझसे हो गई आप लोग ना करें। और आप लोग वही सामान रखें जिसकी सेल ज्यादा हो, जिसे कस्टमर डिमांड करता हो। अगर आप रखना भी है तो आप 1 या 2 पीस रखिए, ज्यादा ना रखिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो देखने में अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया को फॉलो, लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही तमाम आप लोगों से जुड़ी जानकारी, जो आप लोग जिन जानकारियों से अनजान है, ऐसे जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकूं, और आप लोगों को सभी जानकारियां प्रमोट करा सकूं। मैं डेली एक वीडियो जो है पर डे शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं इन्हीं सब जानकारियों के साथ।
यदि हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टाटा।